गलतियाँ कर दोगे, या तो आप यूँ कर दोगे, आपने किया होगा जरूर फेस, बाइक में क्लच छोड़ा और बाइक रुक गई। आप अगर सिर्फ इस टिप को फॉलो कर सकते हो तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस 95% कम हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल 1.5 लाख बाइक के एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं, जिसमें से 50% एक्सीडेंट्स में राइडर की मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपको बाइक सिखाने वाला हूँ और सबसे ज़रूरी चीज़, मैं आपके साथ अपने 20 साल का राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको एक्सीडेंट से कैसे बचना है। सिर्फ ट्रैफिक सिचुएशन में नहीं, काफ़ी सारी अलग अलग सिचुएशन में जहाँ पे आपको एक्सीडेंट होने का, बाइक से गिरने का या चोट लगने का खतरा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, और यदि ऐसा कोई है जिसके बारे में आप काफ़ी केयर करते हो और वो राइडर है, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर आप फॉरवर्ड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यार देखो, कुछ चीज़ें एकदम प्राइमरी होती हैं। सबसे पहले जिसको आपको सिखा देता हूँ कि बाइक के बारे में जान लीजिए। बाइक में 4 चीज़ें मेन हैं। फ्रंट ब्रेक जो कि आपके राइट हैंड पे होगी, रियर ब्रेक जो कि आपके राइट फुट पे होगी, क्लच आपका लेफ्ट हैंड पे होगा, गियर आपका लेफ्ट फुट पे होगा। नाउ हाउ टू टर्न ऑन द बाइक। चाबी आपने लगा ली है, न्यूट्रल पे बाइक है, ऑल राइट। बिगिनिंग, इंजन स्टार्ट किया, ऑल राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लच दबाना है। क्लच को पूरा दबा दिया, फर्स्ट गियर इंगेज करो। फर्स्ट गियर इंगेज कर लिया। अब देखो, अब आपका सारा गेम शुरू होता है। यहीं पे आप गलतियाँ कर दोगे, या तो आप यूँ कर दोगे, आपने किया होगा जरूर फेस, बाइक में क्लच छोड़ा और बाइक रुक गई। करना क्या है, फर्स्ट गियर एंगेज किया, क्लच को दबाया, उसके बाद आप बहुत धीरे धीरे बाइक का मतलब क्लच को रिलीज़ करो। एक पॉइंट पे आपको पता लगेगा कि यार बाइक में ना कुछ मूवमेंट सा आ रहा है, उसको पूरा नहीं रिलीज़ करना हो। देखो, मैंने पूरा रिलीज़ नहीं किया, ये अपने आप बाइक हल्की सी चली है। कितना है ये? इतना है। तो उस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करो, उससे थोड़ा सा हल्का सा धीरे और लूज़ करो और हल्का सा रेस दो। रेस चाहे मत भी दो आप, अगर बड़ा इंजन होगा तो बाइक ऐसी ही अपनी चल पड़ेगी। तो ये चीज़ की आप प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपको रेस देना ही नहीं है, आपको क्लच एकदम धीरे 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 छोड़ना है, मतलब बिल्कुल ही एकदम जितना धीरे हो सके, और उसको रोक के रखना है वहाँ पे जहाँ पे बाइक चलनी शुरू हो जाए ना। ये नहीं कि अब आगे छोड़ दो क्लच सीधा, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 आप क्लच को पूरा छोड़ो, लगाओ इसमें आराम से 10-15 सेकंड लगाओ इस पूरे प्रोसेस में, कि जहाँ बाइक मूव करना शुरू हुई वहाँ से क्लच पूरा छोड़ने में आप 10-15 सेकंड आराम से लगाओ, एकदम धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करो। अगर आपने ये शुरू में प्रैक्टिस कर ली तो आपका ये इंजन स्टॉल होने वाला मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बाइक आगे मूव करवानी हमने सीख ली है। भी ध्यान रखना कि आप जहाँ पे बाइक सीखोगे एकदम ट्रैफिक वाला एरिया नहीं होना चाहिए, खाली सड़क हो। हेलमेट आपने पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं। बाकी सबसे मेन चीज़ तो ये है कि बाइक चलाना यार देखो एक माइंडसेट होता है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आपका एक्सीडेंट इन जनरल होगा ही नहीं, ठीक है। और इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में भी कुछ बात करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप जिनको फॉलो करो, जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सके, क्योंकि सबसे बड़ी सेफ्टी आपकी एक्सीडेंट प्रिवेंशन ही है। आप चाहे 20 लाख का गियर पहन लो, ठीक है, अगर आपका एक्सीडेंट ऐसी जगह पे हो गया ना कि आपने 100 की स्पीड में सीधा अंदर खड़ी दीवार में ठोक दी, या फिर वो दूसरी साइड से आते हुए व्हीकल में ठोक दी, तो आपको कोई गियर नहीं बचा पाएगा। एट दी एंड आप एक बाइकर ही हो, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ी सेफ्टी आपका राइडिंग स्टाइल है। अगर आपने एक्सीडेंट होने से बचा लिया तो उससे बढ़िया सेफ चीज़ कुछ नहीं हो सकती। जो एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं, उससे ज़्यादा बड़ी सेफ्टी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। एक्सीडेंट हो गया फिर तो ये है कि ठीक है, हल्के फुल्के एक्सीडेंट में गियर बचा लेगा, बड़े में तो नहीं बचा पाता कुछ भी। चलो, तो एक बारी बाइक मूव करना सीखते हैं फिर से, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाऊंगा, जो कि है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग कैसे करना है, तो एक क्लच को देखो, धीरे 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 क्लच छोड़ना सीख लिया। जो फ्रिक्शन पॉइंट आएगा ना क्लच का, जहाँ पे बाइक मूव करती है, उससे आगे थोड़ा आगे धीरे से छोड़ो। अभी भी काफ़ी जगह बची होगी क्लच पूरा खुलने में, और उस टाइम पे आप धीरे धीरे रेस देना शुरू कर सकते हो। और रेस एकदम से नहीं देनी है, नहीं तो ऐसे झटका मार देगी बाइक, ठीक है। मैं जो बात बोली थी कि बाइकिंग एक माइंडसेट है, उसमें एक चीज़ याद रखना, वो माइंडसेट की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने कोई गलती हो गई आपसे और चोट वोट लग गई, या फिर आपके दिल में डर बैठ गया, तो वो आपको बाइक सीखने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि जो चीज़ में आपका डर बैठ जाता है ना, वो माइंडसेट ही तो है जो आपको बाइक सिखा रहा है। माइंडसेट में डर बैठ गया है, तब वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उल्टा और गलत कर जाओगे। मोर बैठा हुआ है उधर, खेतों वाला एरिया है ये। अच्छा, तो अभी बाइक चल रही है, तो चलो ब्रेकिंग की तरफ थोड़ा प्रोसीड करते हैं। तो देखो, बाइक के अंदर 70% 80% ब्रेकिंग जो है फ्रंट ब्रेक से आएगी, ठीक है। ब्रेक मारा, बाइक रुक गई। मैंने क्लच नहीं दबाया था, ये मैं बता देता हूँ।
अब मैं क्लच को ही पॉइंट ऑफ व्यू में लेके बताऊंगा कि ब्रेक कैसे मारने हैं। जैसे मेरे को यहाँ से स्टैंड स्टिल पे रोकना है, सेकंड गियर में मैं हूँ, मारा, अब क्लच दबा दिया। जैसे ही मतलब पहले ब्रेक मारनी है और इमीडिएटली आप थोड़ी देर बाद 1 सेकंड बाद क्लच दबा दो। मोटी मोटी चीज़, अगर आपने क्लच नहीं दबाया और बाइक में ब्रेक के मारी ज़्यादा तो आपका इंजन रुक सकता है, ठीक है, स्टॉल हो जाएगा, आपका इंजन बंद हो जाएगा। तो प्रेफर करो कि क्लच हमेशा ब्रेक के 1 सेकंड बाद आ जाना चाहिए। वो प्रैक्टिस कर लो आप, ब्रेक मारी, ये लो क्लच दब गया। 1 सेकंड बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रायोरिटी आपकी ब्रेक है, आपका प्रायोरिटी है रुकना, बाइक को रोकना। इंजन रुक भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ नहीं रुकता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट रुक जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, आप ब्रेकिंग, फ्रंट ब्रेक जो है वो 70% करती है, बट रियर भी आपको फ़ायदा करती है। तो फ्रंट और रियर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फ्रंट ब्रेक भी मारो और रियर ब्रेक भी मारो, तो ये आपका बेस्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो गया। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें, सबसे ज़्यादा जो बाइक के एक्सीडेंट होते हैं वो ब्रेकिंग की वजह से होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जैसे आपको एक्सपीरियंस नहीं था और उस जगह आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी, जैसे कि कच्चे में, मतलब कच्चे रास्ते में, रेत में, ये सब जगह है, बजरी पड़ी हुई है, वहाँ पे आपने खींच के ब्रेक मारी, सब कुछ, दोनों टायर स्किड मार गए। तो उस सिचुएशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो आप हल्की सी आगे वाली ब्रेक को हल्का सा दबाओ सिंगल फिंगर से। जैसे आप कच्चे में हो ना, तो आप सिंगल फिंगर से फ्रंट ब्रेक को दबा सकते हो। मैं थोड़ा हाई स्पीड में फ्रंट ब्रेक से सिर्फ रोक के दिखाऊंगा, ये देखो, सिर्फ मैंने सिंगल फिंगर यूज़ किया है। अगर आप डबल फिंगर यूज़ करोगे या ट्रिपल फिंगर यूज़ करोगे तो आपके गिरने के चांस बढ़ जाते हैं ऑफ रोड में। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये देखो, मैं सिंगल फिंगर लेके बैठा हूँ, अभी मैं ब्रेक मारूंगा, सिर्फ फ्रंट ब्रेक, मैंने रियर ब्रेक मारा ही नहीं है। अब ऑफ रोड पे आप बहुत ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग नहीं कर सकते, नहीं तो आपका फ्रंट ब्रेक स्लिप आउट कर जाएगा। उसका एग्जांपल मैं चलो दिखाता हूँ थोड़ा करके क्या होता है। ये देखो, ये मैंने कंट्रोल किया, बट मेरा फ्रंट जो है वो स्लिप मारा था। अब वो आपके केस में फ्रंट जो है ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, साइड में बाइक गिर जाएगी, ये सब चीज़ें होने का चांस ज़्यादा रहता है। इन जनरल देखो, स्पीड के ऊपर आपका ब्रेकिंग डिपेंड करता है। अभी मेरे को कॉन्फिडेंस है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फ्रंट ब्रेक में 2 उंगलियाँ रखता हूँ। मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि जब आप बाइकिंग सीख रहे हो तो आप 2 उंगलियाँ हमेशा फ्रंट ब्रेक पे रखो। ये जो है ना, ये ऐसे अगर आपने उंगली कोई रखी ही नहीं है फ्रंट ब्रेक पे, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आपसे गलती होगी बाइक सीखते हुए तो आप क्या करोगे, आप पीछे, झटका मारेगी बाइक, आप पीछे जाओगे तो आपका हाथ और पीछे खींचेगा, उससे क्या होगा, आपकी रेस और ज़्यादा हो जाएगी, देखो ऐसे। बट अगर आपका फ्रंट ब्रेक पे 2 उंगलियाँ हैं तो जैसे ही आप पीछे जाओगे आपकी वो उंगलियों से ब्रेक भी खींचेगी, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है और ये शुरू से ही आपको आदत डालनी है कि आपने राइड कभी करना ही नहीं है, 1 उंगली तो होनी चाहिए ब्रेक पे। अब मैं बताऊं, मैं ऐसे नहीं चला सकता हूँ, ये चीज़ जो है ना कि उंगली ब्रेक पे नहीं है, मैं नहीं चला सकता भाई। मेरा माइंडसेट ही वैसे शुरू से जनरेट हुआ है। मैं मतलब छोड़ दूंगा, बाइक से उतर जाऊँगा अगर मेरे को कोई बोलेगा ना कि भाई बिना फ्रंट ब्रेक पे उंगली रख के चलाना है, मैं नहीं चलाऊँगा। वो मेरा माइंडसेट वैसे ही चला हुआ है, मैं पूरा डिस्टॉर्ट हो जाऊँगा। तो ऐसा ही माइंडसेट आपको बनाना है कि आपकी उंगली तो ब्रेक पे होनी चाहिए। अब जनरल सिचुएशंस में देखो, जब आप धीरे चला रहे हो तो आगे वाली 2 उंगलियों को आप रख सकते हो। उसके पीछे रीज़न है, ये सब चीज़ के पीछे मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। जब आप धीरे चला रहे हो आगे वाली 2 उंगलियों को रख सकते हो। क्यों? आप कुत्ता कोई आगे आ गया, एकदम से ब्रेक मार दी, आगे वाली 2 उंगलियाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर मारती है। जब आप थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन में हो, जब आपको थोड़ा फास्ट भी चलाना पड़ सकता है या हाईवे पे हो कुछ हो, तो आपको ये वाली 2 उंगलियाँ रखनी है। नॉर्मल स्लो स्पीड में ये दोनों और हाई स्पीड में ये दोनों। रीज़न क्या है, हाई स्पीड में जब आप ब्रेक मारोगे तो आपका सब ब्रेकिंग पावर जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी स्पीड भी ज़्यादा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स को फेस करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो आपकी इस चीज़ से हैंडल पे ग्रिप नहीं बनेगी, आपका हैंडल बार शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हैंडल से स्लिप हो सकते हो आप, सिर्फ अंगूठा नहीं रोक पाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे पकड़ के रखे हुए और इन दोनों से ब्रेक पकड़ा है तो ये आपके हैंडल बार पे बहुत मैक्सिमम ग्रिप बना लेगी। आप आगे वाली ये जो उंगली है ना, ट्राई करके देखना, सबसे ज़्यादा फोर्स इस उंगली से लगता है, ठीक है। ये उंगली से उतना फोर्स नहीं लगेगा, ये सबसे ज़्यादा फोर्स लगाती है, क्योंकि आपका नेचुरली हमेशा से आप यही उंगली यूज़ करते आ रहे हो। तो ये आपको अलग अलग जगह पे उस हिसाब से यूज़ करना है। हाई स्पीड में आपको ये उंगली ग्रिप के लिए चाहिए कि भाई आपकी ग्रिप नहीं स्लिप होनी चाहिए। पर आप नए बंदे हो तो आप 2 उंगलियों से ही ब्रेकिंग करोगे, 2 उंगलियों के अलावा नहीं कुछ करना है। एक सिंगल उंगली पे मत ट्राई करना, ठीक है। फ्रंट ब्रेक पे 2 उंगलियाँ सिर्फ कब करना है सिंगल उंगली, जब आपकी मिट्टी हो या रेत हो या ऐसा टाइम कि भाई आपने ज़्यादा मारना ही नहीं है, ज़्यादा ज़ोर से मारा तो भाई आपका टायर स्लिप मार जाएगा, ठीक है। अभी रियर ब्रेक की बात करते हैं। रियर ब्रेक ज़्यादा आप मारोगे तो टायर स्लिप कर जाता है कई बारी, और वो अनडिज़ायरेबल है, उससे आपका ब्रेकिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो यार रियर ब्रेक का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं है, बट फिर भी कंट्रोल के लिए रियर ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगी। तो इसलिए मैं बोला आप फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों इकट्ठे मारो जब भी आप मारते हो। अब अगली चीज़, इंजन ब्रेकिंग। ये टॉपिक को बड़ा ग्लोरीफाई किया है इंटरनेट पे पिछले कुछ 3-4 महीने में,
हर कोई बंदा मतलब कंटेंट भी इंजन ब्रेकिंग के ऊपर बना रहा है, कमेंट्स में भी इंजन ब्रेकिंग आ रही है, हर जगह मतलब इंजन ब्रेकिंग ही। वो इंजन ब्रेकिंग हमेशा से यूज़ होती आ रही है, ऐसा कुछ नया नहीं है उसके अंदर, वो आपको यूज़ करनी ही है। ठीक है, रीज़न मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 44 की स्पीड पे इसमें मैंने क्लच दबा दिया तो देखो बाइक कैसे धीरे 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 रुक रही है। ये क्लच छोड़ा एकदम से रुकेगी थोड़ा धीरे करके। ब्रेक अभी मैं सिर्फ इंजन ब्रेकिंग यूज़ करके बाइक रोकूंगा। ठीक है, इस वाले टर्न के बाद वहाँ से लेके यहाँ तक की जो ब्रेकिंग आई ये इंजन ब्रेकिंग थी। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा बोला कि भाई ये कंटेंट क्रिएटर जो है इंजन ब्रेकिंग को इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि इंजन ब्रेकिंग ही सब कुछ है। इंजन ब्रेकिंग सब कुछ नहीं है। इट इज़ अ वेरी गुड टूल टू यूज़ टू हेल्प यू इन राइडिंग। ठीक है, इन्होंने ऐसे हाइप बना दी कि यार ये कुछ नया डिस्कवर हो गया भाई, यही सब है, इंजन ब्रेकिंग ही सब कुछ है। इंजन ब्रेकिंग सब कुछ नहीं है। मैं क्लच दबा के आपको ब्रेकिंग का इफेक्ट दिखा देता हूँ। वो ये लो, क्लच दबा के ये मैंने रोक दी। इसके सामने क्या कर लेगा इंजन ब्रेकिंग? मेरे को तो नहीं ज़रूरत पड़ी इंजन ब्रेकिंग की। ठीक है, इट इज़ ओनली अ टूल। ये एक्स्ट्रा है जो आपकी हेल्प करता है, ये अकेली वो चीज़ नहीं है। मेरे को सोशल मीडिया के क्रिएटर से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है जब कंटेंट ऐसे बनाते हैं कि दूसरे के दिमाग में गलत इमेज फॉर्म हो जाए कि भाई मैं तो इंजन ब्रेकिंग मार के ही बाइक रोकूंगा। इंजन ब्रेकिंग को सिर्फ असिस्टेंस में यूज़ करना है। ठीक है, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक प्लस इंजन ब्रेकिंग। और एक आधे टिप्स मैं देता हूँ आपको। अगर आपके सामने ये बजरी या मिट्टी आ गई है तो उसमें आपने क्या करना है, पहले ब्रेक मार लो। अगर आप नए नए हो तो बजरी या मिट्टी के पहले ब्रेक मार लो। उसके बाद आप जिस स्पीड तक आपने रिड्यूस कर लिया है उस स्पीड तक आप रहो और उसके आगे उसी सेम स्पीड पे आप निकल जाओ आगे। ठीक है, क्योंकि जो एक ग्रिप है ना जब तक आपके टायर में, तब तक वो बजरी और मिट्टी और रेत इन पे अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। लेकिन इन पे अगर आपने ग्रिप खो दी तो आप 100% गिरे। ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे आपको अप्रोच करना है। जैसे मैं जा रहा हूँ आगे, शायद आगे एक रेत का पैच आता है। ठीक है, जैसे मैं अभी तक नोटिस नहीं किया, मान लो ये आगे रेत का पैच है, मैंने ब्रेक मारा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। भाई इसके ऊपर सीधा निकलना है, इसके ऊपर मेरे को ब्रेकिंग के साथ नहीं निकलना। अगर मैं ब्रेक खींच लेता और आगे रेत के अंदर ब्रेक के साथ ही एंटर करता तो मैं ख़त्म था, बाइक लेट गई होती अभी यहाँ पे। हो ना, ये देखो जैसे ये रेत आया ना, यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप धीरे से अप्रोच करो। ठीक है, वेट को आप रियर शिफ्ट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर अगला टायर आपका धंस जाता है तो आपका गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो अगला टायर ना धंसे उसके लिए क्या करना है आपको, एक तो वेट पीछे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हल्का सा एक्सेलरेशन देना है। हालांकि ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग सीख ही रहे हो। मैं जनरली बता रहा हूँ जिन लोगों को थोड़ा आगे ऑफ रोडिंग वगैरह में एक्सप्लोर करना है अपने टैलेंट्स को। अब यू टर्न मार के देखते हैं। देखो स्लो स्पीड करके आप ऐसे हल्का सा लीन मार के पूरा सिंगल वे में भी यू टर्न ले सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। और इसमें थोड़ा ये है कि बड़े बड़े यू टर्न पहले मारना, छोटा पूरा एकदम पूरा स्टीयरिंग घुमा के यू टर्न मारोगे तो गिरने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। पतली गली में आप जा रहे हो, आपको मोड़ना है, क्या करोगे? एकदम पतले सेक्शन में चलते हैं, जैसे ये हो गया, रोक लो बाइक को। ठीक है, इधर जाओ, बस कुछ नहीं, पैरों से ही पीछे आ जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा इंजन यूज़ करके आगे गए और बस हो गया। ये लो, अब बाइक आपकी स्टेबल दो टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। एक तो जब आपकी बाइक चल रही है या फिर जब बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बाइक कब होगी? जब आप कोई मनूवर कर रहे हो, लेफ्ट या राइट मोड़ रहे हो एकदम स्लो स्पीड में, क्लच आपने पुल किया हुआ है, स्पीड आप 5 या 10 से ज़्यादा की नहीं दे सकते हो, क्योंकि जब आप हैंडल पूरा मोड़ लेते हो ना तो आप स्पीड ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ठीक है, आपकी बाइक या तो ओवरटर्न हो जाएगी या अंडर टर्न होकर गिर जाएगी। तो ये देखो एक यू टर्न ये ऐसे मैंने मारा, सिंपल है। पहले बाइक घुमा दो, एंड में बाइक को रोक लो, थोड़ा सा आगे पीछे करके एंड में निकल जाओ। जब यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है आपके पास जगह तो पहले बड़े यू टर्न्स पे आप कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, और अगर कंफर्टेबल नहीं हुआ जा रहा है तो आप मतलब जैसे मैंने दिखाया था कि बाइक रोक के आगे पीछे करके मोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब आप बाइक चलाते हो तो आपको दूर देखना है, आगे जहाँ पे आपको जाना है वो चीज़ देखनी है। इधर उधर आप देखोगे
तो फिर आपको हैंडल भी उसी तरफ को घूम चला जाएगा, क्योंकि एंड में वही है, आपका सब माइंडसेट ही है इसके अंदर। आपको माइंडसेट को कंट्रोल करना है। बाइक आपकी हमेशा बैलेंस रहेगी जब तक आप उसका बैलेंस खुद नहीं खो देते हो। बाइक के मैं हैंडल भी छोड़ दूंगा, बाइक तो बैलेंस चले जा रही है, ठीक है। तो आपको दूर देखना है, या फिर अगर कोई अनलेस और अनटिल कोई मेजर ऑब्स्टेकल पास में आ जाता है तो आपको ऑब्स्टेकल को देखना है, और उसके ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्स्टेकल आपने नोटिस करना है। आपको मेन चीज़ तो ये देखनी है उसके वहाँ से निकलना कहाँ से है। जैसे आगे गाय आ गई तो आपने गाय को नहीं देखना, आपके गाय के आगे और पीछे सेफ निकलने का रास्ता कौन सा बचा अभी, उसको देखना है, ठीक है। अगर आप डर के जिस चीज़ से डर रहे हो उसको देखोगे, जैसे खड्डा है कोई बहुत बड़ा, या गाय आ गई, या फिर मतलब ट्रक आ रहा है चला हुआ, तो आप उसी को देखते रहोगे तो आप उसी में ठोक दोगे। आपको अपना वे आउट देखना है, आपका माइंडसेट आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपको निकलना कैसे है इस सिचुएशन से, ठीक है। बाइकिंग में हमेशा आपकी एक सर्वाइवल गेम चल रही है, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा मतलब रिस्क पे हो। गाड़ी वाला रिस्क पे नहीं है उतना जितना आप रिस्क पे हो। और बैलेंस की मैं बात करूं तो यार बैलेंस देखो, आपका हमेशा जब तक बाइक चल रही है आपका बैलेंस हमेशा बना रहेगा, अनलेस यू लूज़ इट। आप कुछ ऐसी वैसी हरकत करते हो तो आपका बैलेंस चला जाएगा, ठीक है। हाथ छोड़ के नहीं चलाना है। शुरू में आपको बिल्कुल ही ऐसी रिस्की चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, क्योंकि शुरू में ही सबसे ज़्यादा आपका एड्रेनलिन बूस्ट होता है, क्योंकि बाइक नए नए आप चला रहे हो तो रोमांच वाली फीलिंग आती है। वो रोमांच वाली फीलिंग के अंदर ही आप अगला रोमांच करने के लिए निकल पड़ते हो, जबकि आपके पास उसके लिए सफिशिएंट एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपके पास नहीं है, ठीक है। सफिशिएंट एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे करके आता है, और उसके बाद आप जो मर्जी करना है करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। सस्पेंशन आपका बड़ा ज़रूरी पार्ट है बाइक का, ठीक है। मान लो आपके आगे स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पूरा ब्रेक मारेंगे, ब्रेक के साथ ही उसके ऊपर निकाल देंगे। नहीं, आपको ब्रेक मारनी है, स्लो डाउन करना है। जब वो ऑब्स्टेकल आ जाए उस टाइम पे आपको ब्रेक छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि ब्रेक जब आपने मार दी तो आपका फ्रंट सस्पेंशन जो है ऑलरेडी दब गया, कंप्रेस स्टेट में आ गया। जो स्पीड ब्रेकर है वो अलग से आपको एक नया शॉक देने वाला है। तो आप कंप्रेस्ड स्टेट में जब वो शॉक लोगे तो आपकी बाइक की बॉडी में बहुत खतरनाक तरीके से ट्रांसमिट होता है, ज़्यादा झटका लगता है। उससे बेस्ट है आप स्लो डाउन करो, जस्ट वो झटके से खड्डे से पहले, या फिर वो स्पीड ब्रेकर से पहले, या कोई पत्थर या ईंट आ गई या कुछ भी चीज़ आ गई, उससे पहले आप फ्रंट ब्रेक रिलीज़ कर दो, ताकि आपका सस्पेंशन जो है वो फ्री हो जाए एब्जॉर्ब करने के लिए। उसको एब्जॉर्ब करने दो, उसके बाद आगे फिर से आप ब्रेकिंग शुरू कर सकते हो बाई चांस, अगर आपको लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। बट अगर उसके ऊपर आप ब्रेकिंग करोगे तो आपकी सिचुएशन ओनली ज़्यादा ख़राब होने वाली है, उससे बेटर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सस्पेंशन को फ्री रखना एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ आप ऑफ रोडिंग में सीखते हो, ये सब जो चीज़ें करते हैं ना, ये जो ज्ञान है ये आपको सड़क पे कभी कभी यूज़ आएगा, बट बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे ये। तो ये चीज़ें पता लगती हैं जनरली जब आप ऑफ रोड जाते हो, क्योंकि यहाँ पे खड्डों का ही काम है यहाँ तो, ठीक है। मैं तो यहाँ पे खड़े होकर कितना चलाता रहता हूँ, भगाता हूँ पूरा बाइक को मैं तो यहाँ पे। बाइक के साथ पूरा फ्लो में चलना होता है। रेत में आप थोड़ा वेट पीछे की तरफ को शिफ्ट कर दो। ये देख रहे हो करीब 1-1.5 इंच का तो रेत है, और मैं अच्छी खासी स्पीड में निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा बाइक का भी फ़र्क है, बट ये भी एक फैक्टर होता है कि रेत में अगर आप चल रहे हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ब्रेक मार रहे हो, पर्टिकुलरली फ्रंट ब्रेक, तब तो बहुत मुश्किल है, तब बचना बहुत मुश्किल है। तो रेत में, मिट्टी में, बजरी में आपको फ्रंट ब्रेक नहीं मारनी भी है तो हल्की फुल्की रियर ब्रेक मारो। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो फिर आप ब्रेकिंग भी कर सकते हो बहुत लाइट तरीके से, ठीक है। पर तब आपका क्या है ना, आपको पता होगा कितना प्रेशर देना है, बहुत हल्का सा माइन्यूट सा प्रेशर देना होता है। ज़्यादा आप दोगे तो फिर आप वैसे ही मारे जाओगे। तो शुरू में ऑलवेज ट्राई कि आप रेत पे या फिर ये सब जो जगह हैं, जो स्लिप होने वाली जगह हैं, वहाँ पे आप ब्रेकिंग मत करो। चलो अच्छा, अब अगला टॉपिक कवर करते हैं, अप एंड डाउन हिल। कुछ नहीं करना, आपको अपना अपराइट बैलेंस मेंटेन करना है। फ्रंट और रियर ब्रेक पे आप बाइक को रोक भी सकते हो इस सिचुएशन में। देखो मैं कितना धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो यार डाउन हिल में सिर्फ आपको ब्रेक्स कंट्रोल करने हैं, ज़्यादा ब्रेक मत मारो। ब्रेक का प्रेशर ही आपको सब कुछ ही है, आपने ब्रेक पे कितना प्रेशर देना है वही चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। क्लाइंबिंग अप के टाइम पे क्या करना है, कुछ भी नहीं है, हल्का सा थ्रोटल दो, बस बाइक अपने आप चढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। खड़े होना बाइक पे,
अब ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बोलोगे कि यार तुमने अभी बाइक चलानी सिखाई, मतलब तुम बाइक चलानी सिखा रहे हो और तुम बोल रहे हो खड़े हो जाओ। सुनो पहले, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपके आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, आपको पता नहीं चला, स्पीड ब्रेकर के ऊपर पेंट मार्किंग नहीं हो रखी है। जिस टाइम तक स्पीड ब्रेकर आया उस टाइम पे आप ब्रेक नहीं लगा सकते हो, ठीक है। एकदम से ब्रेक मारोगे तो गिर जाओगे। उस सिचुएशन में आप क्या करो, हल्की ब्रेकिंग दो, स्पीड ब्रेकर आने से जस्ट पहले रिलीज़ कर दो ब्रेक और खड़े हो जाओ, ठीक है। फ़र्क क्या है, अगर आप खड़े नहीं होगे, अगर आप बैठे हुए हो तो जो झटका बैक साइड में आएगा ना, आपकी सीट आपको उछाल देगी हवा में। मैं 5 फुट उछला हूँ एक टाइम पे रॉयल एनफील्ड में, वो सबसे स्केरी इंसिडेंट था। लकीली मैं लैंड भी बाइक अपने मतलब बाइक के ऊपर ही अपनी राइडर सीट पे लैंड कर गया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यार 10 साल से तो मैं चला रहा था और हुआ एग्जैक्टली यही था। एक सड़क जिस पे मैं बहुत टाइम से जा रहा था, काफ़ी टाइम बाद मैं उस पर गया, वो मेरी यूजुअल सड़क होती थी, मेरे को पता है उसी स्पीड पे मैं निकालता था, 40-50 की स्पीड थी सड़क। उसमें एक पॉइंट पे दबी हुई थी और वो दिखाई नहीं दे रही थी। जब तक मुझे वो दिखाई दी मैंने ब्रेक मारी और करीब आई थिंक 40-45 की स्पीड होगी, क्योंकि शायद 60 के आसपास तो अप्रोच किया, ब्रेक मारी, 40-45 तक स्पीड आई, एकदम पास में ही था। और उसके बाद जो मैं उछला, 5 फुट हवा में उछला था मैं, और हड्डी पसली टूट गई होती है अगर मैं कहीं और लैंड हुआ होता, ठीक है। तो खड़े होगे अगर, तो आपके नीज़ आपका इम्पैक्ट ले लेंगे, आपके बट्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी को बाइक जो है ऊपर नहीं उछालेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। खड्डों के ऊपर तो मैं तो खैर हमेशा खड़ा होकर ही निकालता हूँ, बट मेरी प्रैक्टिस अच्छी खासी है, मैं तो काफ़ी टाइम से ये सब कर रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता है, आप बाइक चलाना सीख जाते हो तो खड़ा होना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो अब गियरिंग की कुछ बात कर लें। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, क्या है, क्या गियर चीज़ क्या है। गियर देखो कुछ नहीं है, आपके इंजन को आपके रियर टायर से कनेक्ट करता है थ्रू द गियर मैकेनिज्म, जो चेन के थ्रू आपका पावर ट्रांसमिट कर देता है। आप जब न्यूट्रल में बाइक आप रेस दोगे, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, वही आपने गियर डाल दिया तो वही सेम बाइक आपकी चलने लग जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आपने गियर एंगेज कर दिया, इंजन के साथ रियर टायर को जोड़ दिया यूजिंग द चेन एंड द गियर ट्रांसमिशन। फर्स्ट गियर, इसकी एक सर्टन स्पीड होगी, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा टॉर्क इसमें होता है। देखो 2000 के आसपास 13 की स्पीड पे चल रहा है, ये लो 6000 के आसपास 33 में आ गया, 8000 पे 42 की स्पीड पे आ गया, ठीक है। सेकंड गियर जब आप डालोगे तो वही चीज़ आपकी ज़्यादा स्पीड तक जाएगी, ठीक है। ये देखो ये 5000 पे ही 37 पे चला गया। अब क्या होता है कि आपका इंजन जो है, जैसे मान लो दो इंजन देखते हैं कितने पे, ये देख रहे हो 2000 के आसपास जो है ना इंजन अपनी पावर लूज़ कर जाता है। तो आपको करीब 1500 RPM का तो बफर रखना है ब्रेक मारने पे। 2000 का रखोगे तो और अच्छी चीज़ है, उसमें आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं, आपका इंजन नहीं रुकेगा। अगर आपने 4000 पे ब्रेक मारी ना, जैसे 4000 RPM पे चल रहे हो, ये देखो मैं ब्रेक मारूंगा अभी, ज़रूरत नहीं पड़ी क्लच दबाने की, 2000 तक कुछ नहीं हुआ, इंजन ट्रिप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये आपका बफर है। 2000 के नीचे जनरली मैक्सिमम बाइक्स जो हैं अपनी पावर छोड़ देती हैं, उसके नीचे मतलब ओवरलोड होकर इंजन ट्रिप मार जाता है। तो आप ऐसे रखो कि 4000 के आसपास चला रहे हो, 3500 के आसपास चला रहे हो, तो आप हल्का फुल्का ब्रेक मारोगे तो कोई कहीं कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने अपनी ड्राइविंग रेंज सेलेक्ट करनी है। जैसे जैसे स्पीड आपकी बढ़ेगी आपको अगले गियर पे चले जाना है, ये लो अगले गियर पे चले जाओ, ठीक है। शुरू में ज़्यादा रैव मत करो आगे जाके, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की शायद बाइक भी नहीं हो, तो ज़्यादा RPM पे बाइक को मत चलाया करो, और बहुत कम RPM पे भी नहीं चलाना है। सबसे गंदी चीज़ जो आप अपनी बाइक के लिए कर सकते हो वो है ये, मैं दिखाता हूँ कि भाई आप उसको एवरेज निकालने के लिए ऐसे चला रहे हो। बस ये बता रहा हूँ, ये आपकी बाइक के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लो लोड पे, ये लो लोड सिचुएशन है, लो लोड पे आपकी बाइक में ज़्यादा कार्बन फॉर्म होता है, आपका कंबशन अच्छे से नहीं होता है, इंजन के अंदर जो कंबशन हो रहा है ना फ्यूल और एयर के मिक्सचर का, वो बेकार होता है, कार्बन प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। आपका जो वाल्व्स है, ठीक है, या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम है, उसमें जाके आपका सब कार्बन इकट्ठा हो जाएगा और आपकी बाइक जो है उसकी लाइफ कम हो जाती है इंजन की, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है यार, ठीक है। एक्सीडेंट प्रिवेंशन जो है मैंने कुछ चीज़ें कवर कर दी हैं जो ट्रैफिक रिलेटेड नहीं है। अब ट्रैफिक रिलेटेड बात बताता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं जो आपको दूंगा ना वो यहाँ है। आप अगर सिर्फ इस टिप को फॉलो कर सकते हो तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस 95% कम हो जाएगा। वो टिप ये है मेरे भाई बहन, जो भी हो आप, किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, गाड़ी से भी चला रहे हैं, जब भी आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, आपकी ये देखो कुत्ता है ना, मैं पहले ही अलर्ट हो जाता हूँ उस चीज़ में। आपको हमेशा अवेयर रहना है कि आप किधर जा रहे हो, आगे क्या क्या चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं, दूर तक आपको देखना है, दूर तक क्या क्या चीज़ें हैं, और आपकी स्पीड और आपका ब्रेकिंग कंट्रोल उतना होना चाहिए जो कि आपको क्लोजेस्ट थ्रेट से पहले रोक दे।
क्लोजेस्ट थ्रेट यहाँ पे क्या है, अंकल जी है चक्कर खा के गिर गए, तो भाई क्या मैं उनके ऊपर चढ़ने से पहले क्या मैं बाइक को रोक लूँगा? बस ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। कोई गाड़ी है रुकी हुई है और पता है आपको लाइटें ऑन है, तो अंदर बंदा बैठा हुआ है, तो भाई अगर उसने एकदम से घुमा दी राइट साइड में, तो क्या आप उस टाइम पे उससे टकराने से पहले बाइक को रोक लोगे? उस हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको स्पीड कम करनी है। अभी जैसे है आंटी जी हैं तो मैं दूर से निकालूंगा, इतनी दूर से कि अगर वो गिर भी जाए तो ऐसा नहीं कि उनके सिर के ऊपर से बाइक निकल जाए, ठीक है। मैं ABC किसी भी बंदे की बात कर रहा हूँ भाई, चक्कर किसी को भी आ सकता है, अटैक किसी को भी पड़ सकता है, ठीक है। बच्चा है, बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है और दूर रहो भाई बच्चा, क्योंकि दौड़ के बच्चों को नहीं पता लगता, वो दौड़ के आ जाएंगे। ट्रैक्टर के पीछे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, आपको तब तक ओवरटेक नहीं लेना जब तक आपको क्लियर ना हो जाए आगे की क्या हो रहा है। अभी देखो पहले मैं राइट में आ गया धीरे धीरे करके, अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, अगर आगे से कोई चीज़ आ रही है तो मैं एकदम से फिर से इधर हो जाऊँगा, ठीक है। पर जब मेरे को पता लगा कि भाई आगे से कोई चीज़ नहीं आ रही है, उस टाइम पे मैं ओवरटेक लूँगा। यहाँ पे मेरे को विजन दिख रहा है और मैं ओवरटेक ले लूँगा भाई, क्लियर है सर आगे का, ठीक है। बजरी आ रही है उसके ऊपर से नहीं जाना, साइड में निकल जाओ, ठीक है। यही मनूवरिंग आपको करनी है। खड्डे आगे थोड़ी आप पहले ही स्पीड से कम कर लो, बाइक के लिए भी अच्छा है, आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। लोगों से, गाड़ियों से, मोड़ से, हर एक चीज़ से आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। ये आगे चौराहा आ गया, मेरे को नहीं पता आगे से कौन कितनी स्पीड में कब कैसे निकाल ले, तो ऑब्वियसली मेरे को धीरे निकलना है भगाने के लिए। तो भाई पूरे हाईवे है ना, बहुत बने में हाईवे, आप अपना रूट चूज़ कर लो जहाँ पे खाली, जैसे वो ऑफ रोड रन है, मैं वहाँ पे इतना भगाता हूँ, मेरे को पता है साइड से कुछ आना ही नहीं है, और अगर आएगा तो जब तक वो मेरे पास आएगा मैं रोक लूँगा। वही एक सबसे बड़ा टिप है कि आप हमेशा अपनी आँखें खुली रखो, और जो आपका क्लोजेस्ट थ्रेट है ना, आपके माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि उस थ्रेट के एक्टिवेट होने से पहले और मेरे पास आने से पहले मैं रुक जाऊं, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या चीज़ एकदम से थ्रेट बन जाएगी। आगे एक बाइक जा रही है, ठीक है, उससे आपको सेफ डिस्टेंस रखना है। पता नहीं लगता अगले बंदे ने टायर कब चेंज कराया, टायर फटा और गिर गया। मेरे सामने कम से कम 10 एक्सीडेंट ऐसे हुए जिसमें रियर टायर फटने से लड़कियाँ गिरी हैं, फैमिलीज़ गिरी हैं। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ, जिस बहुत ज़्यादा खतरनाक चोटें लगी हैं लोगों को, हड्डी वड्डी टूटी है, बच्चों की हड्डी टूटे हुए मैंने देखा है, लेडीज़ की हड्डी टूटे हुए मैंने देखा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो जब तक आप मतलब पहले 1-2 साल तक चला रहे हो, आप सेफ्टी सीखो सारी, उसके बाद करने के लिए तो सारी ज़िंदगी है, जो मर्जी आपको करना है। आप मेरी ऑफ रोडिंग की वीडियोज़ देखना, मैं बहुत मज़े लेता हूँ ऑफ रोड पे, और ऐसा नहीं है कि मैं अनसेफ करता हूँ, वो सब मैंने धीरे धीरे सीखा है यार, ठीक है। स्पीड ही आपको मारेगी जहाँ भी मारेगी, और स्पीड 40 की स्पीड एक हाईवे पे कुछ नहीं होती है, लेकिन एक अंधे मोड़ पे 40 की स्पीड मोर देन इनफ होती है आपको और सामने वालों को, दोनों की हड्डियाँ तोड़ने के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली अच्छा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर कभी मिलते हैं, ट्राई करूँगा और ज़्यादा मैं वीडियोज़ डालूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड सभी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। बाइक के इंजन में क्या होता है, पीछे क्या है, कैसे बाइक चलती है, क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ मैं डालूँगा। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।